कि जो सतनाम तुम्हें प्राप्त है अधिकारी से मिला है। जैसे इस दास से ये दीक्षा ले ले कोई, और तीनों नाम भी प्राप्त कर लिए उसने, क्योंकि ये तो आपको देने ही है। जब योग्य हो जाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जा किसी मूर्ख की, और वो अपने आप स्वयंभू गुरु बनकर इन मंत्रों को आगे देने लग जावे, तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। वो तो अपना जीवन नाश कर दिया उसने, क्योंकि गुरुद्रोही हो गया। और जो उसके शिष्य होंगे उनको कतई लाभ नहीं हो, क्योंकि अधिकारी के बिना ये मंत्र काम नहीं करे। अब जैसे एक व्यवहारिक बात है, कोई आपने पासपोर्ट बनवाना है या लाइसेंस बनवाना है गाड़ी चलाने का, यदि कोई डुप्लीकेट ज्यों का त्यों बना दे और नकली अधिकारी दस्तक कर दे, ठीक है, इसको आप लेकर खुश भी हो जाओगे, गाड़ी भी चलाओगे। जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन आपके ऊपर बड़ी भारी आपत्ति होगी, और जिससे बनवाया हुआ भी जेल और आप भी सजा के पात्र होगे। ठीक इसी प्रकार इस विश्व में आज के दिन इस दास के अतिरिक्त इस सतनाम सार नाम के देने का कोई अधिकारी नहीं है, ये याद रख लेना। और यदि इस दास से नाम लेकर के कोई स्वयं गुरु बनकर नीच आत्मा ये गलती कर रहा हो, उससे भी बचना है, अन्य समाज को बचाना, झगड़ा नहीं करना। क्योंकि परमात्मा का वचन है उस काल के साथ कि ज्ञान देकर आप अपना बनाना, बाई फोर्स ना करना। अगर हम बाई फोर्स करेंगे किसी के साथ तो भगवान रुष्ट हो जाएगा। हमने ज्ञान सुनाना है। सुनने वाला भले ही आपको कोई नाराज भी होता है, आपको बुरा भला भी कहता है, तो शांति रखना। फिर देखना एक दिन आपके गुण गावेगा जब उसकी बात समझ में आ जाएगी। तो इसलिए दास प्रार्थना करता है कि ऐसा कोई निकम्मी आत्मा कहीं अपने कर्म फोड़ रहा हो, अपने कर्म बिगाड़ रहा हो, तो उसको भी समझाना कि भाई साहब क्यों अनमोल जन्म खो रहा है, तो काहे का गुरु है। आज तक हमने ऋषियों के इतिहास पढ़ लिए, हजारों की संख्या में संतों के प्रवचन सुन लिए, किसी ने कह नहीं पता इस सतनाम का, और आप कहाँ से चुरा कर ले आए। तो परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर, सतगुर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। तो इस सतनाम को इस दास से लेकर मर्यादा में रहकर आप इसकी भक्ति करोगे, आपको कितना पुण्य मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा। सतनाम एक सांस बाहर छोड़ा, एक मंत्र दूसरा अंदर लिया, ये कंप्लीट हो गया। ये एक सिमरन हो गया सतनाम का। और इस सतनाम की कितनी कीमत है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, गांव छुड़ाने जिला दद्दर वाले को, क्योंकि परमात्मा का जो काम है वो कोई निष्प्रयोजन नहीं होता। और उन्होंने पहले ये कह रखा था, धर्मदास जी ने कबीर सागर में लिखा हुआ है, कबीर वाणी एक चैप्टर है परमात्मा का कबीर सागर में, उसकी 134, 136 और 137 पृष्ठ पे स्पष्ट किया है कि 12 पंथ ये काल के नकली चलेंगे, और बर्मा पंथ जो होगा गरीबदास जी का होगा, जो 1774 में सन 1774 में जिसका जन्म होगा। और कबीर सागर में गलती से 1775 प्रिंट है, 1 वर्ष की वैसे लिखण में गलती हो रही है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास जो बर्मा पंथ होगा ना, 92 पंथ का जो प्रवर्तक होगा उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः लिखवाऊंगा। लेकिन ये 12 पंथी कबीर पंथ मेरे नाम से चला होगा काल, और बर्मा, क्योंकि जो ये महापुरुष थे गरीबदास जी थे, ये महान आत्मा थे, लेकिन इन्होंने वाणी तो बिल्कुल सारी लिख दी। इनके जाने के बाद जो उस वाणी को ना समझकर अपनी अपनी डफड़ी, अपने अपना राग ये गरीबदासी और कबीर पंथी पीट रहे। तो परमेश्वर ने कहा था जब बर्मा पंथ चल चुका होगा तब मैं
अपना एक, मैं खुद जाऊंगा उसी पंथ में, 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो उसके बाद ये दास भेज दिया, भगवान नहीं आए तो उस गरीब दास के पंथ में। तो इसलिए वो जो वाणी परमात्मा ने कहा था कि 12वें पंथ प्रगट हो वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, और कहते हैं 12 पंथ हम ही को धावें और अस्त्र घर का मरम नहीं पावे, और साख हमारी ले जीव समझावें, असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। हमारी इस वाणी को, गरीबदास जी की वाणी को, मेरी वाणी को ये आधार बना के ज्ञान तो दिया करेंगे, लेकिन ये इसके असली रहस्य को ना समझकर असंग जन्म पार नहीं होंगे। फिर 12वें पंथ हम ही चलावें, गरीबदास वाले पंथ में हम आएंगे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाएंगे। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरही। ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। परमात्मा ने कहा था कि जो मैं तुझे यथार्थ ज्ञान दे रहा हूं और इसको अभी छुपा के रखना, और जो मूल मंत्र हैं, सार नाम है और ये कंप्लीट कोर्स है, इसको तो छुपा के रखना, किसी को नहीं बताना। यदि तूने इसको सार्वजनिक कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, तो पिछली पीढ़ी के मेरे हंस पार नहीं होंगे मेरे बच्चे।